कैंप के साथ। इस ईद में किड्स कैंप लेकर आया है आपके लिए बेहतरीन फैशन कलेक्शन, छोटे बच्चों के स्टाइलिश ड्रेसेस से लेकर वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न वेयर तक। और मर्दों के लिए मुफ्ती, स्पाइका, रूकीज और वेबमेन जैसे बड़े ब्रांड्स के कलेक्शन जो आपकी शान और स्टाइल दोनों बढ़ाए। तो देर मत कीजिए, आज ही आए किड्स कैंप जो किस्मत कॉलोनी डीसीबी बैंक के पास बुमरा में है। ईद का जश्न नए अंदाज में किड्स कैंप के साथ। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध प्रदर्शन। देश भर के कई उलेमाओं के साथ पहुंचे विपक्षी दलों के कई सांसद। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वक्फ एक्ट 1995 को बदलने के लिए, इसमें अपनी तरह से सुधार लाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार प्रयासरत है और इस पर एक जेपीसी भी बनाई गई भाजपा सांसद जगदंबिका पाल के नेतृत्व में। लगभग उनकी एक रिपोर्ट के आधार पर अब केंद्र की भाजपा मोदी सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने जा रही है। अब इसका विरोध जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में मुसलमानों ने जमीन पर उतरकर करना शुरू कर दिया है। सोमवार 15 मार्च को समय के मुताबिक, पूर्व घोषणा के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान और कई विपक्षी दलों के सांसदों के साथ यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। किस तरह से यह विरोध प्रदर्शन किया गया और क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार और सांसदों ने यहां पर अपनी बात रखी, जिसमें सिख समाज के और सिख किसानों के संगठनों के नेता ने भी अपनी क्या बातें रखी, देखिए जंतर मंतर के इस वक्फ अमेंडमेंट बिल विरोध प्रदर्शन के दौरान। उनसे गुजारिश है कि बराए करम आप जो अफवाहें फैला कर मुल्क को गुमराह कर रहे हैं और हिंदुस्तान भर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप अपने पेशे के साथ नमक हलाली नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर एक मर्तबा अपनी गुफ्तगू करने से कब मीडिया के लोगों से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप समाज की आंख हैं, समाज की निगाह हैं और आपके जरिए समाज अपने हालात को देखता, पढ़ता और सुनता है और आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी पूरी करने के बजाय समाज को गुमराह करेंगे, समाज को भ्रमित करेंगे, समाज में नफरत का माहौल पैदा करेंगे, तो आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी ड्यूटी से खुली हुई गद्दारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये मैसेज सभी लोगों तक पहुंच गया। अब कुछ जरूरी बातें मैं आपकी खिदमत में पेश करना जा रहा हूं। नफरत की सरकार नहीं चलेगी, जुल्म सितम नहीं चलेगा। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। काला कानून नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अरे तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, काला कानून वापस लो। मोदी सरकार होश में आओ, सरकार होश में आओ, बिल वापस लो, बिल वापस लो।
हुकूमत को ये चाहिए था कि वक्फ तरमीमी एक्ट पेश करने के बजाय दूसरी बात यह है कि पहले अभी तक तो ये बिल पास नहीं हुआ है, मगर सेकुलर मुल्क में उस बेधर्म हुकूमत की जिम्मेदारी होगी कि जितने भी धार्मिक लोग अपनी उसमें ये वक्फ की जायदादें हैं, जिस तरह नमाज और रोजा हज और ज़कात हुकूमत को लेनी है, और जहां किसी मजहब के अंदर किसी दूसरे ने, मगर मुल्क के इस कानून की धज्जी इस तरह से उड़ाई गई कि आज कुछ बेईमान मुसलमानों और कुछ अपनी जायदाद खुदा के नाम पर वक्फ करते हुए मुसलमानों के हवाले किया। ये मुल्क के संविधान ने गारंटी दी है, मुल्क में हुकूमत सेकुलर होगी और उसी तरह से ये वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले तो काला कानून वापस लो और तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी शाह होश में आओ। हिंदुस्तान 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 संविधान। हमारी तरफ से ये बात जब कही गई कि हम इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे और एहतजाज हो सकता है, और ये भी मुमकिन है कि शाहीन बाग की तर्ज पर कोई एहतजाज किया जाए, तो कहने वाले एक शख्स ने कहा कि जलियांवाला बाग को नहीं भूलना चाहिए। हम उनको ये याद दिलाना चाहते हैं, अगर डायर के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सुन लीजिए, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। आप किसको धमकी दे रहे हैं और आप किस कौम को मुखातब कर रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि मुसलमानों को खून की नन्ही मुन्नी नदियों से चल सकेंगे? सुन लीजिए, हम वो हैं कि खून के बहरे कुल्जुम से गुजर कर भी दास्तान अज़्म व अज़ीमत लिख कर आपको दिखा देंगे। मेरे भाइयों, आज ये बात की जा रही है कि ना देंगे। उस वक्त क्या हुआ था मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जब गोलियां चलाई गईं तो वहाँ पर हिंदू भाइयों की, सिखों की, मुसलमानों की लाशें एक दूसरे के साथ मिली हुई पड़ी हुई थी। आज भी हम उसी रास्ते पर हैं, और आप अगर अंग्रेज़ के रास्ते पर जाना चाहते हैं तो सुन लीजिए, अत्याचार करने वाले कभी इस दुनिया में आफियत के नहीं गुजार सकते। अगर आप अंग्रेज़ों का रास्ता चुनना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अंजाम भी वही होगा जो अंग्रेजों का अंजाम हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुल्क के मुसलमानों का सबसे मुत्तहदा और मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। अगर वो ये आवाज़ दे रहा है कि वक्फ तरमीमी बिल को वापस लिया जाए तो हुकूमत को इस बिल को वापस लेना चाहिए। ये मत समझिए कि सिर्फ चंद हज़ार मुसलमान जमा होंगे और बात मुकम्मल हो जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज़ देगा तो पूरे मुल्क के मुसलमान, बल्कि इंसाफ पसंद शहरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे। इसलिए आप सब भी इस बात का हाथ उठाकर अज़्म कीजिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तहरीक का भी ऐलान करेगा, आप सब उसका भरपूर तरीके से साथ देंगे। आप इस रोज़े की हालत में इस बात का अज़्म कीजिए कि हम इंशाअल्लाह अपने हुकूक की अपने हुकूक की लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। इस हकीकत को हमेशा याद रखिए कि अपने हुकूक की आवाज़ जितनी देर से उठाई जाती है उतनी ही ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसलिए अगर आज हम आए हैं तो अपने अंदर एक कुर्बानी का जज्बा भी पैदा करें और ये पैगाम पूरे मुल्क तक पहुँचाएँ कि हमें इस मुल्क को भी बचाना है, इस मुल्क में मोहब्बत के पैगाम को भी आम करना है और सबको साथ लेकर हमें उस सिमत में जाना है जिसमें मुल्क का भी भला हो और हमारी मिल्लत का भी भला हो। आप बताइए कि कल कोई भी जाकर कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होगी वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई जाके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है,
और गवर्नमेंट बोलती हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं और ज्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे किसान भाइयों ने 1 साल तक बॉर्डर पर लड़ाई लड़कर सरकार के घुटने लगा दिए थे। सरकार मान गई कि हमको बिल वापस लेना पड़ेगा। तो अगर वक्फ बोर्ड की, औकाफ बोर्ड की जमीनों को बचाना है तो आप भी इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहें और हम आपका पूरा साथ देंगे। और उसके लिए अगर हमें जंतर मंतर पर भी 1 साल बैठना क्यों ना पड़ जाए, हम आपका पूरा साथ देंगे। और यदि हमें यह ऐसा लगे कि हमको यूपी और दिल्ली का बॉर्डर सील करना है तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। ये रीजनल लड़ाई नहीं है, ये धार्मिक लड़ाई है और धार्मिक लड़ाई धार्मिक जज्बे से ही लड़ी जा सकती है। तो आओ, हम आपका पूरा साथ देंगे। आप यकीनी बनाओ कि आप साथ लें। अगला मोर्चा अगर ज़रूरत पड़े तो मलेरकोटले में लगाओ, लुधियाना में लगाओ और सारे हिंदुस्तान से जो मुसलमान भाई है वहाँ पर आए और हम सिख भाई जो हैं वो भी रल मिल। वक्फ बिल वापस लो। मुस्लिम, सिख, दलित, ट्राइबल एकता जिंदाबाद। मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ट्राइबल, बहुजन समाज एकता जिंदाबाद। इस आस के साथ कि हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे, एक बार फिर अंत में आप ही का नारा, नारा-ए-तकबीर।